तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही खंभा है जिसके ऊपर मृतक वीरू चढ़कर काम कर रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि जनरेटर का बैकअप आ गया था, जबकि जानकारी के अनुसार यहाँ पर बैकअप आने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का कहना है कि यहाँ बैकअप आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ लोगों का कहना है कि यह साजिश के तहत इस हादसे को अंजाम दिया गया। आपको लगता है यहाँ बैकअप आने की संभावना है? सर मेरे को तो लग नहीं रहा यहाँ बैकअप आएगा। डायरेक्ट 11,000 की लाइन है ये, और ये कल बोला जा रहा था बैकअप आया। आज देख रहे हैं कोई बैकअप नहीं, अभी भी रस्सी लटकी हुई है इस पे। तो आप खुद देखिए कि इसमें बैकअप कहाँ से आ जाएगा जनरेटर का। कहीं ना कहीं आपको लापरवाही लगती है, जानबूझ के ऐसी घटना को? लापरवाही तो नजर आ रही है, क्योंकि 11,000 की लाइन जोड़ी जा रही है तो वहाँ से ओवरकट तो होना चाहिए। ऊपर बंदा लगा हुआ है, काम कर रहा, तो दूसरे बंदे को तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई लाइट वहाँ से चालू ना की जाए। क्या लगता है आपको, लापरवाही है, साजिश है, हत्या है या हादसा है? बिल्कुल लापरवाही है, इसमें सरासर लापरवाही है। तो ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कम से कम उसके बच्चों के लिए कुछ जो भी है सरकार कर सके। यहाँ पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं, वो भी कुछ सपोर्ट करें उसके लिए। अधिकारी अभी तक जो इस एरिया का जेई है, कल 6-7 बजे का ये कांड हुआ है, अभी तक जो है आया नहीं। मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है जी। कल जो हादसा हुआ वीरू के साथ, क्या उस समय आप यहाँ मौके पे मौजूद? मैं सामने मेरी शॉप है, मैं वहाँ से देख रहा था। अगर जब वो चढ़ा था तो सिट डाउन लेके चढ़ा होगा जी। उसके बाद में सिट डाउन वापस कैसे किया गया, और सिट डाउन अगर लोग जनरेटर कह रहे हैं तो यहाँ इंक्वायरी की जाए। मैं तो विभाग की बिल्कुल पूरी तरह से लापरवाही मानता हूँ, यहाँ की आम जनता की लापरवाही मानता हूँ, क्योंकि उसकी कुटाई ना करने दी गई और उसे उठा के ऑटो में डाल लिया गया। ऑटो में डालने की बजाय यहाँ उसकी कुटाई होनी चाहिए थी, मालिश होनी चाहिए थी और सांस देनी चाहिए थी, ताकि वो दम ना तोड़े। मैं यहाँ पे चीखता भी रहा कि इसकी कुटाई करो, मालिश करो, मुंह से सांस दो, लेकिन किसी ने चलने नहीं दी। बाकी लापरवाही पूरी तरीके से है, क्योंकि जब वो चिपका था तो कोई ना कोई तो यहाँ पे खड़ा ही होगा उसके विभाग का। उसे तुरंत जो है कि फ़ोन मारना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी कि लाइन कट करी जाए। लापरवाही पूरी तरीके से है। आप देख रहे थे एक शॉपकीपर, एक दुकानदार जो कि उस समय मौके पर मौजूद थे जिस समय वीरू के साथ ये घटना हुई। वे सारा घटनाक्रम उन्होंने आंखों से देखा। उनका कहना है जिस वक्त वीरू करंट की चपेट में आकर उसकी कुछ सांसें चल रही थी, किसी समझदार व्यक्ति ने उसको पंपिंग नहीं की, ना ही मुझे करने दी। हो सकता है उसको पंपिंग करते तो शायद बचाया जा सकता था। इस समय आप देख रहे हैं इंदिरापुरम काला पत्थर मार्ग पर जो बिजली घर है, वहाँ मृतक वीरू के शव को रखकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया जा रहा है। वीरू के परिजन तथा सहकर्मी काफ़ी नाराज थे। बता दें कि कल शाम को 6 बजे बिजली के करंट की चपेट में आने से वीरू की दुखद मौत हो गई थी, जिसके बाद कल ही काफ़ी लोगों ने भारी संख्या में इसी जगह इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया था। इस समय भी आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि वीरू को आर्थिक रूप से मदद की जाए, क्योंकि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं। भरण पोषण करने वाला, घर को चलाने वाला अकेला वीरू नाम का ही शख्स था। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी प्रकार का माहौल ख़राब ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। बता दें कि वीरू लगभग 42 वर्षीय युवक था, जो कि बिजली के खंभे पर लाइनमैन का काम कर रहा था। इसी बिजली घर में उसकी ड्यूटी थी। जिस वक्त वो बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, अचानक तेज करंट आया और उसकी दुखद मौत हो गई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है किसकी लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घट गई। कहीं ना कहीं विद्युत विभाग के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए मामले की कि किस व्यक्ति की लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद अभी तक कोई भी विद्युत विभाग से जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। कल रात भी हमने आपको खबरों में दिखाया था, जिस वक्त यहाँ तमाम लोग इकट्ठा होकर पहुंचे थे, उस समय भी
बिजली विभाग का किसी प्रकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्या लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया, किसकी लापरवाही के चलते हुआ है? भैया ये बिजली घर वालों की लापरवाही है, और ये जेई जो है उत्तम सिंह, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही इसमें रही है। और ये जो यहाँ पे कर्मचारी थे, उन्होंने शटडाउन लिया था, और वो ना तो उसमें सीट में लिखा हुआ है लॉक सीट में, और उन्होंने लॉक सीट भी यहाँ से गायब कर दी है। आपको क्या लगता है ये लापरवाही है, या कुछ लोगों का कल नाम ना बताने की शर्त पे कहना था जानबूझ के किया है? नहीं सर, ये जानबूझ के लापरवाही की गई है, और गलती तो यहाँ हुई है, या तो सोसाइटी की है या बिजली घर वालों की। सोसाइटी से अभी हम पता करके आ रहे हैं, उनका दावा है कि जनरेटर का बैकअप किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकता। तो ये सर बिजली घर वालों की ही ज़्यादा गलती है, उनकी तरफ से ज़्यादा गलती हुई है। उन्होंने जो शटडाउन लिया था, उन्होंने फिर वो काटा नहीं है, और ना ही उन्होंने किसी चीज़ में नोट किया है उसको। जिस वक्त कोई लाइनमैन काम कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ नोटिस किया जाता है, उस बात को बताया जाता है, रिपोर्ट दी जाती होगी। जी हाँ, उनको पहले शटडाउन लिया जाता है, लेकिन उन्होंने वहाँ उनको भेज दिया कि आप यहाँ रखो और मैं शटडाउन लेकर आता हूँ। वहाँ पे शटडाउन हुआ नहीं। जब लाइनमैन अपना काम पूरा कर लेता है, जब वो रिपोर्ट करता है, क्या उसके बाद बिजली बहाल की जाती है? जी हाँ, जेई ने कहा था कि शटडाउन को जो है दे दो, और उस पर लॉक सीट पर मत चढ़ाना, इसको उस अलग से लिख लेना, किसी पेपर टेम्परेरी रजिस्टर में लिख लेना। फिलहाल इससे जुड़े तमाम दस्तावेज क्या यहाँ मौजूद हैं आपके सूत्रों के हिसाब से? जी हाँ, हमारे पास क्या मिलेगा सर, हम तो सर अभी गांव से आए हैं। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में कोई किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज की है? सर दर्ज तो की है, लेकिन उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर की कॉपी आपको मिल गई? नहीं मिली है सर हमें। सर घुमा रहे हैं सर ये लोग हमें भी। क्या आपने एफआईआर प्राप्त करने का प्रयास किया? जी हाँ। आपने पुलिस से बात की कि हमें एफआईआर की कॉपी दी जाए? सर हम जब जाते हैं तो उन्हें हमें मांगने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस का काम है कि वो पहले हमें एफआईआर दें। इसमें ये नहीं मांगने की क्या जरूरत है उसमें। जब हमने एफआईआर की है तो उसकी कॉपी उनको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्या लगता है कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया? सर ये राजनीति है, मिली भगत चल रही है पुलिस वालों की और ये बिजली घर वालों की स्टाफ की। बात को अधिकारी के अलावा क्या कहेंगे सर, इतना बड़ा हादसा होने के बाद कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे? लापरवाही है? क्या लापरवाही, एकदम लापरवाही है, एकदम लापरवाही है। इसमें गरीब लोग का शोषण किया जा रहा है जी, इसमें गरीब लोग का एकदम शोषण किया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी भी गर्भवती है इस समय जी, इसके लिए बहुत बच्चे हैं, सामने हैं बच्चे बैठे हैं, इसके लिए बहुत बड़ा हम लोग का अंदर से दर्द हो रहा है, दुखित हूँ। इसका जो भी है उसका भरपाई किया जाए। 4 बच्चे हैं। फिलहाल आप लोगों की मांग है आर्थिक रूप से जो है मदद की जाए, या कार्रवाई की मांग है आपकी? मदद की जाए अभी फिलहाल में तो मदद भी की जाए और कार्रवाई की भी हमें 100% पूरी वहाँ पर लिखित में दें इस चीज़ को कि हम उस चीज़ का पूरा हमें सेटिस्फाइड करें, उस चीज़ के लिए हमारी मांग भी पूरी हो। और जैसे कि इस चीज़ के लिए छानबीन भी हो कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे, इस चीज़ की हमें पूरी की पूरी छानबीन होनी चाहिए कि हमें कम से कम पता तो लगे कि हम इसके पीछे साजिश है या फिर क्या है, कोई पता तो करे इस चीज़ के लिए। फिलहाल जांच में ये सामने आया किस व्यक्ति ने लाइन ऑन की थी? इस चीज़ की कोई हमें वो नहीं है, वो चीज़ पता करेंगे जब वो छानबीन होगी उसके बाद पता लगेगा, वो चीज़ की हमें कोई वो अभी नहीं है उस चीज़ का। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम हो चुका है। यही भी फरार है। जैसा कि कल रात को हम आए थे उस समय भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। हाँ कल क्या वो तो सारे फरार है। वो एक तो वो लेके पिछले महीने का पूरा डाटा ही लेके गायब है, उसका बेचारे का फरार होने का कारण क्या लगता है? फरार होने का कारण क्या कि वो साजिश है पूरी। किसी प्रकार का आश्वासन? नहीं अभी कुछ नहीं है। पुलिस विभाग की तरफ से कोई आश्वासन मिला? अभी नहीं। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन मिला जांच के लिए या किसी जांच के लिए कह रहे हैं, लेकिन बर्बरी कह रहे हैं, लिखित के तो कुछ भी नहीं दे रहे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको पालन पोषण कैसे होगा? उनकी वाइफ को सरकारी जॉब मिले और उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। एफआईआर की कॉपी नहीं मिल रही, कहाँ जांच हो रही है? किसी ने प्रयास किया जैसा कि पुलिस को देनी चाहिए अपने पुलिस अधिकारी सारे यहाँ हैं, किसी ने कोई कार्रवाई अभी तक आगे को नहीं बढ़ाई है। और कहीं ना कहीं जांच का विषय है। बिल्कुल जांच का विषय है। यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो कुछ तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल दोषियों को कार्रवाई हो, और कुछ ना कुछ आप जो इनका एंट्री वो रजिस्टर होता है वो भी गायब है।
वो पुलिस ने सील नहीं किया? नहीं, वो उससे पहले ही हटा दिया, वो अधिकारी लेके गायब हो गए उससे पहले ही। और अब सुबह से जब से वो हुआ कल से और अभी तक 24 से 48 घंटे होने को आ रहे हैं, कोई भी जिम्मेवार अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। क्यों भाई? कुछ लोग कह रहे हैं उनके भेजे हुए लोग डर रहा है। डरता कौन है? डरता वो है जो चोरी करता है, जिसके मन में चोर होता है, जिसने गलती करी होती है। भाई आपके घर, आपके ऑफिस में, आपके जिम्मेवारी में एक आदमी की मौत हो गई है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? वहाँ जाए, उन लोगों को मिले, उनसे सांत्वना दे। जैसा कि अभी हम मौके पर गए थे जहां ये घटना हुई थी, लोगों का कहना है जेई साहब मौके पर मौजूद थे, अस्पताल पहुंचाने के बाद वो गायब हो गए। लेकिन उसके बाद से अब तक क्यों नहीं आए? क्या कारण है? और वो लॉकडाउन की जो बुक है, लॉग बुक जो है, वो कहाँ गायब है? तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसके दोषी, सरासर दोषी ये बिजली विभाग के लोग हैं, इनके सीनियर अधिकारी हैं। अगर इसकी सही से जांच हो, ये दोषी पाए जाएंगे और इन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए, उस पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। हाँ, और जब स्ट्राइक चल रही है तो काम पे क्यों भेजा? किसने भेजा? जैसा कि हाँ, हमारे संज्ञान में मामला आया था, पूरे जिले में जो है फिलहाल स्ट्राइक है। देखो, जब बिजली विभाग ने स्ट्राइक कर रखी है तो आपने, वो आदमी कौन है जिसने उन काम पे भेजा है? और जेई साहब साथ में थे, वो अब तक क्यों नहीं सामने आए? उनके सीनियर अधिकारी क्यों नहीं सामने आए? इतना समय होने के बाद भी क्या उनके संज्ञान में नहीं है? क्या वो इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं? क्या उनके साथ जो 15-20 साल से एक आदमी काम कर रहा है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता? क्या वो इतने, उनके गायब होने से और जिस तरीके से रजिस्टर गायब है, कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और वो ही लोग दोषी हैं। अगर सबूतों को, अगर सही तरीके से जांच होगी, वो ही दोषी पाए जाएंगे। फिलहाल आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है? पुलिस प्रशासन से ये मांग है, इनको न्याय मिले, निष्पक्ष तौर से जांच हो और दोषियों को सजा मिले। बिजली विभाग से मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे? बिजली विभाग से मुआवजे के लिए इनकी जो पत्नी है, जीवन यापन के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए और उनके लिए सरकारी नौकरी, और इनके बच्चों के लिए, इनके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई शिक्षा का पूरी व्यवस्था कर जाए। और जो भी दोषी है उनको सस्पेंड करें, क्योंकि जब भी जांच आगे बढ़े पाएगी, नहीं तो वो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। फिर सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर जांच किस बात की होगी? फिर क्या लगता है अभी भी जांच सख्ती से की जाए तो वो जो सबूत छेड़छाड़ हुई है वो सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर ईमानदारी से अभी भी जांच करी जाए तो वो सामने आ सकते हैं अभी भी सब सारे। क्या लगता है आपको, विभाग की लापरवाही है या क्या कारण है? मेरे को लगता है कभी जब ससुर थे उस टाइम उनका थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, जो कलवा जी हैं उनसे, फिर उन्होंने ना इनके साथ ऐसे विवाह रखा कि थोड़ा सा वो घर पर रहते या कहीं भी रहते, उनसे चुगली करते थे। जेई साहब से अगस्त के महीने में बीमार पड़े तो उन्होंने 1 महीने की तनख्वाह कटवा दी, नहीं दिवाई। फिर जुलाई के महीने में अब बीमार पड़े, फिर 5 दिन की तनख्वाह करवाए, धमकी दे के उनसे काम कराते थे, बोलते थे। इनकी मौत का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैं जेई साहब और कलवा जी जो उनको जिम्मेदार मानूंगी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उनके खिलाफ? मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। तहकीकात करी जाए कि वो को किसकी साजिश है इसमें मृत्यु में, और उसके इंसाफ दिलाया जाए। 4-4 बच्चे कैसे पालेगी अकेले? जांच में जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या चाहते हैं? उनको सजा दी जाए और इसका सहारा बने कोई, इसका 1 करोड़ रुपया दिलाया जाए, और जब तक इसका कुछ नहीं हो रहा इसकी तनख्वाह दी जाए। इसके पति अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी अकेले? और सब इसकी सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। और दो लड़कियां, छोटे बच्चे कैसे पालेगी अकेले बच्चों को? इसकी जांच करी जाए कि 2 बेटियां 1 बेटा है। हाँ, 2 बेटे 1 बेटा, एक पेट में भी है, कैसे पालन पोषण करेगी? इसका कोई सहारा थोड़ी है, ये गरीब घर की वैसे है। वीरू के तमाम रिश्तेदार, वीरू के सहकर्मी, पूरा परिवार, उनकी पत्नी हमारे बीच में थी, जिनका कहना है मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। जांच के दौरान जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों की मांग है कि छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए पत्नी को नौकरी दी जाए तथा कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग है परिजनों की। अब देखना यह होगा पुलिस इस मामले में कहां तक जांच करती है, कितने लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, मामला लापरवाही का बनता है या साजिश का बनता है। देखना होगा पुलिस की कार्यशैली के ऊपर
कितने सवाल खड़े होते हैं या पुलिस निष्पक्ष इस मामले की जांच करने में सफल हो पाती है। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, परिजनों की मांग है कि मृतक की पत्नी को इसी बिजली विभाग में नौकरी दी जाए तथा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर हमने एसएचओ इंदिरापुरम से बात की। उनका कहना है हम किसी भी प्रकार से एफआईआर करने के लिए मना नहीं कर रहे। यदि परिवार चाहता है कि इस मामले में एफआईआर हो, नामजद एफआईआर हो, जिस प्रकार से भी वे अपनी तहरीर देंगे उसके आधार पर हम एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। इधर पीड़ित परिजनों की मांग है कि बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ नौकरी दी जाए, महिला को नौकरी दी जाए, मृतक की पत्नी को नौकरी दी जाए तथा 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। देखना यह होगा विभाग में और परिजनों में सहमति कहाँ पे जाकर बनती है। पुलिस इस मामले में एफआईआर करती है या नहीं करती है। हालांकि परिजनों का कहना यह था कि पुलिस इस मामले में एफआईआर नहीं कर रही। इसी बात पर हमने एसएचओ से जब बात की, उनका कहना है हम एफआईआर करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहे। यदि परिवार चाहेगा तो हम बिल्कुल एफआईआर करेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।